बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। स्टडी इन अज़रबैजान, इन्होंने स्कॉलरशिप का ऐलान किया है और इसमें तकरीबन बैचलर, मास्टर और पीएचडी सब प्रोग्राम मौजूद है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको इतना तरद्दुद भी नहीं करना पड़ेगा। मैं सारी डिटेल आपको इसमें बता दूंगा। इसके अंदर दो ऑप्शन है, दो तरह आप अप्लाई करेंगे। अगर पहले तरीके में अगर आप पास हो जाते हैं, आप एलिजिबल होते हैं, तो फिर आपको दूसरी तरह फिर अप्लाई करना पड़ेगा। पहला तरीका क्या है, उसको उसको जानने से पहले आप ये चीज़ जान लें। पहला तरीका आपको जानने के लिए मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप ये एलिजिबल कंट्रीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें देख लें कि द ग्रांट विल बी ऑफर एनुअली फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। बैचलर के लिए 5 साल का होगा, मास्टर के लिए 2 साल का होगा। और इसी तरह नंबर ऑफ ग्रांट, सो एजुकेशनल ग्रांट विल बी प्रोवाइडेड एनुअली। ठीक है। और इसी तरह एलिजिबल कंट्रीज इस्लामिक और नॉन इस्लामिक और जितनी भी हैं, तकरीबन मोस्टली 140 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। और इसके अंदर बैचलर, जनरल मेडिसन, मास्टर मेडिकल, डॉक्टर प्रोग्राम इन्होंने ऑफर किए हैं। और ये जो अलाउंस दे रहे हैं, मतलब उसमें ट्यूशन फ़ी होगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी, मंथली अलाउंस होगा, वीज़ा रजिस्ट्रेशन होगा। अब उसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने ये एप्लीकेशन सिलेक्शन है, इस पे आएंगे। इस पे आके आपने ये क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पीडीएफ फॉर्म ओपन हो जाएगी। इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। तो ये द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल अजरबैजान अनाउंस द स्कॉलरशिप ऑफ 2025 टू 26। ठीक है। ये इसमें इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है, बैचलर जो है वो 4 से 5 साल, जनरल मेडिसन 5 से 6 साल, मास्टर 1.5 साल से 2 साल, मेडिकल 2 से 5 साल और पीएचडी 3 साल। ठीक है। अब इसके अंदर बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपको ट्यूशन फ़ी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मिलेंगी। ठीक है। और मंथली अलाउंस जो है वो 800 अज़रबैजान रुपीज़ होंगे, जो ऑलरेडी $470 पाकिस्तानी ओ सॉरी यूएस डॉलर बनते हैं। और इसके अंदर आपको सिर्फ 10 महीने हर साल मिलेगा, जिसमें जुलाई और अगस्त का स्टाइफंड नहीं होगा। ठीक है। और इसी तरह आपको 1 साल का अलाउंस मिलेगा, जो $117 होंगे। बाकी वीज़ा रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें जो पहला प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेज अप्लाई करने का, वो थ्रू एम्बेसी है। ठीक है। आपने हर मुल्क की अपनी अपनी एम्बेसी है इनकी, अज़रबैजान की, तो वहाँ पे जाके आपने सबमिट करना है। ठीक है। फॉर्म 15 मार्च से 15 मई तक आपने ये सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद आपकी अगर सिलेक्शन होगी तो फिर आपने ये ऑनलाइन SIACS के थ्रू आपने अप्लाई करना है। ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है? अ, ठीक है। जो अज़रबैजान का स्कॉलरशिप जो अप्लाई करेगा वो नॉन कंट्री होल्डर हो, यानी कि वहाँ का ना हो। ठीक है। अंडर ग्रेजुएट जनरल मेडिसिन प्रोग्राम फॉरेन नेशनल 35 साल से कम हो, और ग्रेजुएट के लिए 40 साल से कम हो, डॉक्टर के लिए 45 से कम हो। मज़े की बात यह है कि इधर 35 साल इन्होंने कहा हुआ है BS के लिए भी, तो जो इसकी उम्र 30 है, 28 है, वो भी अप्लाई कर सकता है। अब पहला जो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने एम्बेसी के थ्रू आपने अप्लाई करना है। उसके लिए आपने क्या क्या तरीका अप्लाई करना है वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगा। ठीक है। जब आपका पहला सिलेक्शन होगा तो फिर आपने इस पोर्टल पे जाके आपने करना है। ये एक लंबा काम है, ये आखिर में जून में होगा। पहले आप सिर्फ आप पहले वाले प्रोसेस पे आप गौर करें। ठीक है। अब ये सारी अब ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपने। ठीक है। ये जब आप रिक्वायरमेंट्स पे आएंगे, सबसे पहले आपने ये नॉमिनेशन फॉर्म को ओपन करना है। ये जब नॉमिनेशन फॉर्म आएगा, इस पे आपने ये अपनी सारी डिटेल वगैरह डालनी है। ये डिटेल डालने के बाद आपने अपना इसको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपने बाकी डॉक्यूमेंट के साथ इसको अटैच करके अपने एम्बेसी में भेज देना है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ठीक है। डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है। और इसी तरह मेडिकल सर्टिफिकेट जिसके अंदर ये टेस्ट इंक्लूड हों। ठीक है। और वैलिड पासपोर्ट हो, CV हो, इंग्लिश प्रोफिशेंसी हो। अगर आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश में हुई हुई है, फिर तो आपको आइल्स टफल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में नहीं है, फिर आपको आइल्स टफल ज़रूरी होगा। ठीक है। और इसी तरह जो
रशियन में स्टडी करना चाहता है तो उसने प्रूफ ऑफ रशियन लैंग्वेज का वो देना है। जो तुर्किश में करना चाहता है वो तुर्किश का देगा। जो अज़रबैजान लैंग्वेज में करना चाहता है वो अज़रबैजान लैंग्वेज में देगा। और इसी तरह प्रूफ और ऑफ द इंग्लिश रशियन और लैंग्वेज और द स्टडी ऑफ द प्रीवियस मस्ट बी इंग्लिश रशियन, और जिसकी वो हो वो उन इन तीनों में से उसका जो प्रीवियस जो डिग्री है वो इस इन तीनों के अंदर होनी चाहिए। और इसी तरह मोटिवेशनल लेटर, आप इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप को क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, बला बला, मतलब एक दो पेज से ज़्यादा ना हो डिटेल, ठीक है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आज जब आप करेंगे उसके बाद ये चीज़ भी आपने गौर करनी है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी लीजिबल, रीडेबल एंड क्लियर, मतलब साफ़ सुथरे हों, ब्लर वगैरह ना हो, अच्छा सा प्रिंट करवा के उसमें जमा। मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इंग्लिश, तुर्किश या अज़रबैजान लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर किसी और लैंग्वेज में है तो फिर आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है। द एप्लीकेशन मस्ट सबमिट द डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में अब उस वक्त कराएंगे, बाद की बात है, ठीक है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह हैं, ये सारे आपने जाके एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं, ठीक है। जब उसके बाद वो आप सेलेक्ट करेंगे आप एम्बेसी से, तो उसके बाद फिर आप ऑनलाइन पोर्टल इनका ओपन होगा 15 जून से। तो इसलिए ये फिर यहाँ पे जब नीचे आएंगे, ये फर्स्ट स्टेज का प्रोसेस है, इसमें एलिजिबल कंट्री पाकिस्तान ऑलरेडी है, देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ये प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम में आप जो जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह का ये ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें जो भी आपकी फील्ड है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक तीन प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो तीनों में से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनका जो ईमेल है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, ये आपको ईमेल मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की ईमेल और होगी, उस पर आपने गूगल सर्च करना है, इस्लामाबाद में इनका ऑफिस होगा, वहाँ पे आप ख़ुद भी जाके दे सकते हैं और बाय ईमेल भी और बाय पोस्ट डाक भी सेंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।